हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजहर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर बैंड थ्योरी लेकर आए हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एनर्जी बैंड डायग्राम समझना है। किसका? कंडक्टर का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का। ठीक है, अब ये होता क्या है, बैंड डायग्राम क्या होता है, उससे पहले तो हमको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर लेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के ऊपर। ठीक है, तो कंडक्टर का डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से लिखे हैं कि एनी सबस्टांसेस विच अलाउ द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। मतलब कि कोई सबस्टांस जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है, हम उसको कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एटीसी हो गया। उसी तरीके से हम बात करें इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर क्या होता है कि इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हमने लिखा है कि एनी सबस्टांसेस विच डज नॉट अलाउ द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। मतलब कि ऐसा सबस्टांस जिससे कि कोई करंट पास ना हो, उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। और उसका एग्जांपल आपके आसपास बहुत सारा हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, पेपर हो सकता है, वुड हो सकता है, इस तरह का और बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप पहले से जानते थे। नया जो होगा आपके लिए वो है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एक ऐसा सबस्ट, इसका डेफिनेशन क्या, अ सबस्टांस whose कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। उसके एग्जांपल, दो ही एग्जांपल दिए हैं हम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। पूरे पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो केवल दो एग्जांपल मिलेगा जो कि प्योर सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बोला कि ऐसा सबस्टांस जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच का होना चाहिए, ना तो पूरा पूरा कंडक्टर, ना तो पूरा पूरा इंडक्टर। ओके, ठीक है, सॉरी इंसुलेटर। ठीक है, अब आते हैं कि बैंड थ्योरी, वैलेंस बैंड क्या होता है। हम ये जिक्र किए हैं पिछले लेक्चर में एक सोडियम का एग्जांपल लेकर के। ठीक है, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे कि वैलेंस बैंड क्या है। तो इसका डेफिनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट शेल को ही वैलेंस शेल बोलते हैं। तो लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, और उनका एक ग्रुप ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है, जनरली हम उसको वैलेंस बैंड बोलेंगे। ठीक है, एक एरिया बोल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का एक एरिया होगा, उसको हम वैलेंस बैंड बोलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अब अगर आप बात करें कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पहले एक बार आपको ये पढ़ के बताते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली होल्ड टुगेदर ड्यू टू विच इट लीव्स वैलेंस बैंड एंड बिकम्स फ्री। अभी क्या है कि वैलेंस शेल, सपोज कीजिए यहाँ पर हम जो एक एग्जांपल लिए थे, यहाँ पे ये जो लास्ट में वन इलेक्ट्रॉन है सोडियम में, ठीक है, ये जो वन इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये उतना स्ट्रांग फोर्स के साथ कनेक्ट नहीं होता है न्यूक्लियस के, क्योंकि ये लास्ट शेल में है, तो ये फ्री हो जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो बाहर हो गया, बाहर अभी ये मूव कर रहा है, तो चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज के मूव करने को ही तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना, कंडक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि वो फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन पैदा कर रहा है, तो इस वजह से हम इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और इसके ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और उसके एरिया को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको क्या है कि अभी हम आपको बात बोले कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो उस टाइटली फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ नहीं होता है न्यूक्लियस के साथ, तो वो फ्री हो जाता है। तो फ्री होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, कितना एनर्जी लगेगा, उसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, क्या है फॉरबिडन एनर्जी गैप? सपोज कीजिए कि हमारा सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो यहाँ पर उसका रहेगा 2, यहाँ पर उसका रहेगा 8, यहाँ पे उसका रहेगा 1। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। इसको हम यहाँ से बाहर मूव कराना चाहें तो कितना एनर्जी लगेगा, यही एनर्जी आपका कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर में कितना होगा, यानी कि वैलेंस, एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लाने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, कंडक्टर में कितना एनर्जी लगेगा, इंसुलेटर में, और कितना एनर्जी लगेगा सेमीकंडक्टर में, ये हमको जानना है। और यही चीज हमारा बैंड थ्योरी कहलाता है। ठीक है, चलिए कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में हम क्या बोले कि कोई भी सबस्टांस जो अलाउ करता है करंट को पास करने के लिए, इजीली पास करता है, तो क्या है कि कंडक्शन बैंड से आसानी से तुरंत, सॉरी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से तुरंत कंडक्शन बैंड में चल जाता है, तो कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है, आइडियली ऐसा बोला जाता है।
तो ये ईजी क्या डिनोट करता है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप को डिनोट करता है, जो कि यहाँ पर जीरो हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आप इंसुलेटर का बात करें तो इंसुलेटर में जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होगा, लगभग ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहीं कहीं पर ये ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा मिलेगा। ठीक है, ये आपका इंटरनेट में अलग अलग वैल्यू लिखा है, पर इतना है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए, तभी वो इसकी ही वजह से इसका जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उसको मूव करके कंडक्शन बैंड में लाने में काफ़ी मुश्किल होता है इंसुलेटर में। इसकी वजह से इंसुलेटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो असल में डेफिनेशन ही यहाँ से आया है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर में। हम क्या बोले थे, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो प्रॉपर्टी होता शो करता है वो हमारा सेमीकंडक्टर कहलाता है, यानी आधा कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, तो आधा कंडक्टर है तो जाहिर सी बात है उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहाँ रहेगा, इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इसका लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लगा दे तो वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये हमारा प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेमीकंडक्टर होगा, और हम एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को मल्टीमीटर से कैसे मेज़र करते हैं वो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बताएंगे। ठीक है।